हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें आज हम डील करने वाले हैं अपने पेपर को। ठीक है, मतलब ये जो अभी आपका पेपर हुआ है 14 मार्च को, ये शिफ्ट 2 का पेपर आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे मैंने पहले आपको भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हम लोग दोनों शिफ्ट के पेपर को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, राइट। तो ये शिफ्ट 2 का पेपर है, शिफ्ट 1 का पेपर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी डज नॉट रिजेक्ट वैदिक अथॉरिटी। ठीक है, डज नॉट, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, जो रिजेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, रिजेक्ट नहीं करते के कहने का मतलब क्या है, जो वैदिक अथॉरिटी को मानते हैं। तो हम लोगों ने दो स्कूल, अभी जो मैं रिसेंट में डिटेल में करा रही हूँ आपका, ठीक है, यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया डिटेल में। ठीक है, अभी करना स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक ऑर्थोडॉक्स है, एक हेटेरोडॉक्स है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स वो होते हैं जो वैदिक अथॉरिटी को मानते हैं, है ना, और जो हेटेरोडॉक्स होते हैं वो वैदिक अथॉरिटी को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो को जाके वहां पे, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा वो वहां पे जाके देख लेंगे। ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में हमारे कौन कौन आते हैं, सांख्य आता है, योगा आता है ना, ये वैदिक अथॉरिटी को मानते हैं। ठीक है, सांख्य, योगा, वेदांता। ठीक, और हेटेरोडॉक्स में क्या आता है, चारवाका आता है, बुद्ध आता है, जैनिज्म आता है, ये सारे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, सांख्य फिलोसफी। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर आपका, सांख्य फिलोसफी। ठीक है, कि ये जो वैदिक अथॉरिटी है उसको ये रिजेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। नेक्स्ट आ जाओ, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कंसेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट। ठीक है, ये भी आपका यूनिट 1 का है। ठीक है, ये भी आपका यूनिट 1 का है, और ये आपका सेक्शन 1 का सी है। ठीक है, जिसमें हम लोग सोशल मूवमेंट की कई सारी थ्योरीज हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा इसमें से सोशल मूवमेंट के कंसेप्ट को बिलोंग नहीं करता है। तो जैसे आप अपना सिलेबस भी अगर आप देखोगे तो वहां पे भी ये नाम आपको मेंशन है, वहां पे भी सारे नाम मेंशन है। ठीक है, तो सोशल मूवमेंट में किसका नाम आता है, रिलेटिव डेप्रीवेशन थ्योरी, मतलब किसी चीज की कमी होना। ठीक है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, मतलब रिसोर्सेज की वजह से होती, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी। तो ये सारे आपके सिलेबस में गिवन है, और यहाँ पे नॉर्मेटिव थ्योरी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये सोशल मूवमेंट के कंसेप्ट से बिलोंग नहीं करता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर 4, राइट। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, सेलेक्ट द करेक्ट 4th, 8th, 12th लिंक इन 12 लिंक ऑफ द सफरिंग अकॉर्डिंग टू द बुद्धा फिलोसफी। देखो, जब हम लोग बुद्धा फिलोसफी पे बात कर रहे थे, अभी मैंने डिटेल में जो कराया आपको बुद्धा फिलोसफी, बुद्धिज्म की, जिसमें हम लोग ने द्वादश निदान के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी, द्वादश निदान के बारे में बात की थी। मतलब 12 तरीके का चक्र होता है। ठीक है, 12 तरीके का चक्र होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं द्वादश निदान। ठीक है, जैसे इसमें होता है कि अविद्या, संस्कारा, ठीक है, विनया, नाम रूपा, ठीक है, जरन मरण, तो ये वाले। ठीक है, ये मैंने वहां पे डिटेल में कराए हुए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखो, क्रेविंग होती है, माइंड, बॉडी, ऑर्गेनिज्म, है ना, ये वाली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2, माइंड बॉडी। ठीक है, माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म, क्रेविंग, सफरिंग, है ना, जिसमें अविद्या हो गया आपका। ठीक है, और क्या हो जाएगा, नाम रूपा हो गया, विनना हो गया, वेदना हो गया, ठीक है, तृष्णा हो गया, उपादना हो गया, भाव हो गया, जाति हो गया, जरन मरण हो गया। इसी तरीके के 12 द्वादश निदान है। ठीक है, 12 क्या है, द्वादश निदान है। ठीक है, तो ये भी आपका यूनिट 1 का है। ठीक है, ये आपका सेक्शन 2 से आया हुआ आंसर क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, स्पाइनोजा इज आइडेंटिफाइड विद द आइडियलिस्ट ट्रेडिशन बिकॉज, जो स्पाइनोजा है, ठीक है, उन्होंने आइडियलिस्ट का जो ट्रेडिशन है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, तो ही, इसका आंसर इसका हो जाएगा सिंपल सा। इसका आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 904, इसका आंसर है आपका 2। ठीक है, अब देखो, स्पाइनोजा ये अब थोड़ा सा नया टर्म है, स्पाइनोजा वाला आपका। तो ये स्पाइनोजा, देखो सिंपल सा ये है, स्पाइनोजा जो थे, ठीक है, ये एक इनका ये, मतलब इनका कहना था कि गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, स्पाइनोजा तो जो थे, ठीक है, उनका ये मानना था आइडियलिस्ट ट्रेडिशन में कि गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, बट दैट द वर्ल्ड इज द पार्ट ऑफ गॉड। ठीक है, मतलब जो गॉड है
वो क्रिएटर नहीं है, ठीक है, बट दैट द वर्ल्ड इज पार्ट ऑफ द गॉड। तो इस बारे में इन्होंने बात की थी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा, ही इंसिस्टेड दैट देयर इज अ अनचेंजिंग, यहाँ पे अनचेंजिंग एंड अबाइडिंग एग्जिस्टिंग अंडर गार्डिंग ऑल थिंग्स, वन ऑफ द चीफ एट्रीब्यूट ऑफ विच इज थॉट, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने बात की थी। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल रैशनल चॉइस थ्योरी, ठीक है। रैशनल चॉइस थ्योरी ये आपका है यूनिट 2 का, ठीक है। रैशनल चॉइस थ्योरी जब आप यूनिट 2 में सेक्शन डी देखोगे वहां पे है ना। टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल रैशनल चॉइस थ्योरी इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग सोशल फिनोमेना एज एन आउटकम। जो सोशल फिनोमेना है एक आउटकम के बेसिस पे इंडिविजुअल का एक्शन होता है। इन सम वे वी some way be constructed as rational in this context, which of the following is not, ध्यान देना, which of the following is not the key एलिमेंट इन ऑल रैशनल चॉइस एक्सप्लेनेशन। देखो जब रैशनल चॉइस की बात करते हैं, ठीक है, जब रैशनल चॉइस थ्योरी की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं ना, जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं रैशनल चॉइस थ्योरी में, तो इंडिविजुअल की जो नीड होती है, ठीक है, ये थ्योरी जो है वो स्टेट करती है द इंडिविजुअल यूज रैशनल कैलकुलेशन। जो इंडिविजुअल्स हैं वो रैशनल कैलकुलेशन को यूज करते हैं टू मेक रैशनल चॉइसेस एंड अचीव आउटकम्स दैट आर अलाइन विद देयर ओन पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मतलब इंडिविजुअल मतलब रैशनल एक कहते नहीं है कि मतलब अपनी चॉइस को वहां पे करते हैं, ठीक है, अपनी चॉइस को लेते हैं, लेकिन सोसाइटी का बेनिफिट भी होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो सोसाइटी का बिलीफ यहाँ पे नहीं होता है ना। सोसाइटी का जो बिलीफ होता है वो यहाँ पे नहीं आता। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं, और इंडिविजुअल का बिलीफ होता है किसी डिसीजन को मेक करने में, ठीक है, वो अपनी पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कराने के लिए वो करते हैं, है ना। तो ये चीज होती है रैशनल चॉइस थ्योरी में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज, ठीक है, 45118, राइट। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपका, बिफोर स्टार्टिंग अ स्कूल फॉर स्लम लेवलर्स द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट, ठीक है, जो आपके गवर्नमेंट हैं, देखो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये भी आपका यूनिट 2 में है सेक्शन सी में, ठीक है। इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस का मैंने टेलीग्राम पे शायद एक इमेज के फॉर्म में दिया भी था, डिफरेंस होता क्या है ना। तो देखो जब एक गवर्नमेंट है उसको क्या करना है, स्लम डेवलपर्स के जो बस डेवलपर्स हैं उनके लिए स्कूल ओपन करना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस करेगी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगी, जीरो कॉस्ट एनालिसिस करेंगी, या फिर बजट एनालिसिस करेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। देखो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट को क्या करना है, स्कूल ओपन करना है ना, गवर्नमेंट को स्कूल ओपन करना है स्लम डेवलपर्स के लिए। तो उसके लिए क्या देखिए क्या करेगी वो, उसका इफेक्ट देखेगी, मॉनेटरी टर्म। देखो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो ये मॉनेटरी टर्म में देखा जाता है, लेकिन इफेक्टिव एनालिसिस में हम उसका आउटकम देखते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं देखते हैं, है ना। तो इसीलिए जो स्लम डेवलपर्स है, ठीक है, उनके लिए जब वो स्कूल ओपन करेगी तो उसकी कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब वो जो स्कूल ओपन करना चाह रही है उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या उसके आउटकम्स होंगे, तो वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं देखेगी, ठीक है, वो उसके इफेक्ट्स को देखेगी, उसके इफेक्टिवनेस को, उसके आउटकम्स को देखेगी, है ना। समझे ये चीज। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अगर बेनिफिट एनालिसिस की मैं बात करूं तो बेनिफिट एनालिसिस जो होता है आपका वो आपकी मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड होता है, ठीक है, वो किससे होता है, मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड होता है। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस बात करता है आपकी जो आपके आउटकम्स के बारे में, है ना, आउटकम्स के बारे में, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत, उम्मीद करती हूँ यहां तक दिक्कत नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट आ जाओ।
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट मॉनेटरी कॉस्ट फॉर एक्वायरिंग एजुकेशन। ये भी आपके यूनिट 1 से ही है। दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट मॉनेटरी कॉस्ट, ठीक है, कौन सा सोर्स नहीं है डायरेक्ट मॉनेटरी कॉस्ट को, ठीक है, फॉर एक्वायरिंग एजुकेशन को एक्वायर करने में कौन सा डायरेक्ट सोर्स नहीं है, ठीक है, कौन सा डायरेक्ट मॉनेटरी कॉस्ट नहीं है। दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक डायरेक्ट होती है, ठीक है, एक इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। डायरेक्ट क्या होगी, हमारी ट्यूशन फीस होंगी, डायरेक्ट क्या होंगी, ट्यूशन फीस होंगी। बुक परचेज जो करेंगे ये भी डायरेक्ट होंगी। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है, देखो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो समझ में आ रहा है ना। डायरेक्ट जो हमारी जेब से सामने पैसा निकल रहा है ना, तो ये क्या है, डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्या है, जो हम लोग फीस दे रहे हैं उसका जो टैक्स, ठीक है, उसका जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जाता है, राइट। तो हम डायरेक्ट को यहां से निकाल सकते हैं, ट्यूशन फीस चला गया, बुक परचेज चला गया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट चला गया, है ना। और बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3 बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3। तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी। मतलब जैसे इसका ले सकते हो कि लाइक जैसे कुछ बच्चे हैं जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी उनको जॉब ऑफर हो रही है बट वो जॉब नहीं कर रहे हैं। उनके दिमाग में है कि हमें जेआरएफ को क्लियर करना है, नेट जेआरएफ को क्लियर करना है, तो वो क्या है, वो फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी है ना। वो क्या है, वो अवसर हमने छोड़ दिए, ठीक है, किसके लिए, जेआरएफ के लिए, ठीक है। उन्हें जॉब मिल रही है बट वो नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये वाली चीजें हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, कोड 45127, राइट। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट की बात करते हैं, द विजन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी, ठीक है। नेशनल नॉलेज कमीशन का जो विजन था, देखो ये एक ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, ठीक है, ये फैक्ट था ये आपको। जब एनकेसी की बात करते हैं, इसके कई सारे टर्म ऑफ रेफरेंस हैं, ठीक है, एनकेसी हो, कई सारी कमिटीज हैं, उनके टर्म ऑफ रेफरेंस है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है, वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, 45132, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट आ जाओ। इम्पेरिकल, देखो इम्पेरिकल कहने का मतलब क्या है, ठीक है। जब हम लोग, देखो ये रिसर्च का क्वेश्चन है, यूनिट 6, ठीक है, रिसर्च का इम्पेरिकल डेटा की हम जैसे बात करते हैं, जब हम लोग डेटा कलेक्शन करने जाते हैं तो इम्पेरिकल की बात करते हैं। तो इम्पेरिकल का मतलब क्या है, हम देखो बेस्ड ऑन रिसर्च क्वेश्चन, इम्पेरिकल का मतलब क्या है कि रिसर्च क्वेश्चन के बेस पे हो, बेस्ड ऑन द डेटा के बेस पे हो, या फिर हाइपोथेसिस के बेस्ड पे हो, या फिर कंट्रोलिंग वेरिएबल, जो हम वेरिएबल्स को कंट्रोल कर रहे हैं उनके बेस पे हो। देखो रिसर्च का मैंने रिवीजन जो सीरीज कराया था पूरा डिटेल में कराया था, पूरा मैंने डिटेल में कराया था, ठीक है। तो वहां पे ये सारी चीजें मैंने डिस्कस करी हुई हैं, ठीक है। एम्पेरिकल मींस क्या होता है, जो हम एम्पेरिकल होता है, ठीक है, वो किसके बेस पे होता है, डेटा के बेस पे, ठीक है। एम्पेरिकल कहाँ से, हमारे डेटा के बेस पे निकल के आता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आर क्रिटिकली स्पेशली फॉर इमोशनल, देखो यहाँ पे कीवर्ड ये है, इमोशनल सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब मैं थोड़ा कीवर्ड बताते चलूंगी आप लोग को, ठीक है, जैसे कीवर्ड से समझ पाओ। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है, प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होता है, ठीक है, वो क्रिटिकल होता है किस पे, फॉर इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट ऑफ डैश, किसके थॉट से, मैक्स वर्दिमर तो होगा नहीं क्योंकि परसेप्शन की बात करते हैं, एडविन गॉर्डन भी नहीं होगा, कार्ल रोजर्स भी नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सिगमंड फ्रॉइड होगा। क्या होगा इसका आंसर, सिगमंड फ्रॉइड होगा। ये इसका कीवर्ड था, इमोशनल सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कौन करता है, सिगमंड फ्रॉइड करते हैं, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट आओ, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 45139, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who gave the theory of psychosocial development। देखो बीएड में, सीटेड में सबने ये साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ रखी हुई है। 8 टाइप्स के दिए थे ना साइको सोशल, 8 स्टेजेस के बारे में बात की थी, ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, इस तरीके का, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, उसकी एजेस, उसका एज भी था, ठीक है। तो ये आप सबने साइको सोशल डेवलपमेंट किसने दिया है, ये आप लोग बीएड से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इरिक एरिक्सन इसका आंसर है। क्या होगा इसका आंसर, इरिक एरिक्सन होगा, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था एक तरीके से,
है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया 45146। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में बात करते हैं फॉर मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। ठीक है, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड। ठीक है, कौन सा इसमें से स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाएगा यूज्ड अंडर अ अवॉइडेंस फोकस। अंडर अ अवॉइडेंस फोकस, ध्यान देना। ठीक है, अवॉइडेंस फोकस के में माना जाता है। परफेक्शनिस्ट डू नॉट मेक मिस्टेक, ये क्या सही, देखो इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करने की कोशिश करते हैं। जो परफेक्शनिस्ट हैं क्या वो मिस्टेक नहीं करते हैं, मतलब कभी गलती ही नहीं करते हैं वो लोग, ऐसा नहीं हो सकता ना, ये थोड़ा नेगेटिव सेंस दे रहा है। सेल्फ इंप्रूवमेंट हो सकता है, विनिंग द कंपटीशन हो सकता है, बी द स्लोवेस्ट। देखो जो बी द स्लोवेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वो नेगेटिव सेंस में नहीं है, ये पॉजिटिव सेंस में है। ठीक है, वो पॉजिटिव सेंस में है। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत नहीं होगा जो आपके आंसर की में दे रखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका परफेक्शनिस्ट डू नॉट मेक मिस्टेक। ठीक है, आंसर नंबर 1 45149। राइट, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट वाज द रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन बाय। मुझे नहीं लगता इसका बताने का जरूरत है, कई बार आप लोग पढ़ते ही आ रहे हो, अपने कोर्स में ही पढ़ रहे होगे। एनपीई 1986, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने 1968 भी दिया था, जिसने जल्दबाजी में किया होगा तो उसका गलत भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, यहाँ पे भी एजुकेशन है, बस ईयर का डिफरेंस है। तो जिसका भी गलत हुआ होगा तो मे बी ये ईयर की वजह से हो गया हो, क्योंकि ऊपर नीचे था, अगर जल्दबाजी में किया होगा तो हो सकता हो गलत हुआ हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 45156। राइट, नेक्स्ट आ जाओ। द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर एग्रीडेटेड बाय। जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसको एग्रीडेट कौन करता है। देखो जब एग्रीडेशन की बात आती है, वो टीचर्स का हो या इंस्टीट्यूशंस का हो, तो वो कौन करेगा, नैक करेगा। वो कौन करेगा, नैक करेगा। ठीक है, वो इसमें भी कोई दिक्कत, एग्रीडेशन यहाँ पे की पॉइंट क्या था, कीवर्ड एग्रीडेशन। ठीक है, एग्रीडेट कौन करता है, नैक करता है ये। ठीक है, एनसीटी तो नहीं करेगी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीईआरटी नहीं करेगी, सिर्फ नैक करेगी इसको। राइट, तो इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा 45160, है ना। नेक्स्ट है एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों शिफ्ट में ही मैंने देखा कि 2020 से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके काफी, शिफ्ट 1 में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ, मतलब कौन सा करेक्ट है जो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है स्कूल टीचर्स का। ठीक है, एवरी स्कूल टीचर रिक्वायर मिनिमम 40 आवर्स। अगर आपने एनईपी का जो डॉक्यूमेंट था, ठीक है, उसको अगर पढ़ा होगा, क्योंकि पेपर 1 में भी पूछा गया, पेपर 2 में भी इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये आसानी से हो गया होगा आपका, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आवर्स के बारे में बात की गई है ना। एवरी स्कूल टीचर रिक्वायर मिनिमम 40 आवर्स फॉर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, नहीं। ठीक है, 50 आवर्स, यस 50 आवर्स के लिए बोला गया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, ये आपका क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 162 जिसमें 50 आवर्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, जो टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट है स्कूल टीचर्स के, उनके मिनिमम 50 आवर्स उनके लिए बोला गया है। राइट, तो इसका आंसर क्या है 45162। नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ठीक है, देखो रिफ्लेक्टिव टीचिंग में ऑटोनॉमस टीचिंग हो गई, मेमोरी लेवल टीचिंग हो गई, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग हो गई, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी। यूनिट 4 में भी इसके बारे में बात की हम लोगों ने, और यूनिट 7 में भी इसके बारे में बात की है। ठीक है, तो ये मैंने डिटेल में कराया हुआ है। राइटिंग अ रिफ्लेक्टिव जर्नल बिल्कुल हो सकता है। रीडिंग अ टेक्स्ट बुक, क्या टेक्स्ट बुक को रीड करना एक रिफ्लेक्टिव टीचिंग है, कोई रिफ्लेक्टिव टीचिंग है, नहीं है ना। गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट, ये भी सही है। रिकॉर्डिंग अ क्लास, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका रीडिंग अ टेक्स्ट बुक, सिंपल है ये। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट आ जाओ। हु इज द राइटर ऑफ फेमस बुक, हु इज द राइटर ऑफ फेमस बुक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। देखो ये क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा, जिसने बुक्स के नाम पढ़े होंगे उसके लिए तो ठीक है, जिसने नहीं पढ़े होंगे उसके लिए गड़बड़ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो जिसने भी जैसे बुक के नाम याद है तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर ये गड़बड़ हुआ होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट कहाँ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विलियम
किरपैट्रिक, ठीक है, विलियम किरपैट्रिक। चाहो तो अपनी नोट्स में इसको ऐड भी कर लो, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाउंडेशन, जो फेमस बुक है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन 1926, इसको किसने दिया है? इसको दिया है विलियम किरपैट्रिक ने, राइट। नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स फॉर करिकुलम डिजाइन? यूनिट 5 का ये क्वेश्चन है आपका, करिकुलम डिजाइन। मैंने पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करके रखा हुआ है। करिकुलम डिजाइन में कौन सा सोर्स नहीं होता है? सोसाइटी होती है, जाहिर सी बात होती है, नॉलेज होनी चाहिए, सब्जेक्ट की नॉलेज, साइंस वो भी होनी चाहिए। क्या नहीं होता? इकोनॉमी, ठीक है। क्या देखो यहाँ से भी नेगेटिव निकाल सकते हो, इकोनॉमी, इकोनॉमी को कंसिडर नहीं करते यहाँ पे, ठीक है, तो यहीं से निकल जाएगा ये, राइट। नेक्स्ट आ जाओ। टेक्निकल साइंटिफिक करिकुलम डेवलपर फोकस्ड अपॉन, देखो एक होता है टेक्निकल, ठीक है, ये मैंने रिवीजन सीरीज में कराया, ये मैंने रिवीजन सीरीज में, ये भी आपको यूनिट 5 का है। एक होता है टेक्निकल साइंटिफिक करिकुलम, एक होता है नॉन टेक्निकल साइंटिफिक करिकुलम, ठीक है। दो तरीके के होते हैं, एक साइंटिफिक करिकुलम होता है और एक टेक्निकली नॉन साइंटिफिक करिकुलम होता है, ठीक है। और जो टेक्निकल साइंटिफिक करिकुलम होता है वो क्या होता है? एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। ये तरीके का क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है। यहाँ पे प्रोसेस को डिफाइन किया जाता है, और इसे किसने दिया था? टेलर ने दिया था। ये मैंने रिवीजन सीरीज में कराया है ना, ये मैंने किसमें कराया है? रिवीजन सीरीज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 45179 यूनिवर्सल। कैसा होता है? यूनिवर्सल होता है, ठीक है। टेक्निकल जो साइंटिफिक करिकुलम होता है, करिकुलम डेवलपर फोकस किस पे करते हैं? यूनिवर्सल एस्पेक्ट पे करते हैं, और इसे दिया किसने था? टाइलर ने दिया था। उसके अलावा जब हम नॉन टेक्निकल की बात करते हैं, है ना, जब हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल की, तो वो किस पे फोकस करता है? लर्नर पे फोकस करता है। किस पे फोकस करता है? लर्नर सेंटर्ड होता है, ठीक है। जो पार्टिसिपेंट होते हैं उस पे फोकस करता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45179। नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक, इस बार यूनिट 5 के क्वेश्चंस काफी सारे देखने को मिले मुझे यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल सजेस्टेड बाय अ टाइलर, ठीक है। कौन सा बेसिक प्रिंसिपल है जो टाइलर ने सजेस्ट नहीं किया था, ठीक है। अब टाइलर के स्टेप्स थे, जिनको टाइलर के स्टेप्स याद हुए होंगे वो तो आराम से कर लिए होंगे, है ना, तो इसमें कुछ अलग नहीं था। तो इसका आंसर क्या है? सिंपल सा 1। टीचर की पर्पस को इन्होंने डिटरमाइन करने की बात नहीं की थी। जो टाइलर का मॉडल था वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड था, ये ऑब्जेक्टिव की बात करते थे, लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात करते थे, उनको इवेलुएट करने की बात करते थे, उसको ऑर्गेनाइज करने की बात करते थे। मतलब सबसे पहले डिफाइन करो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को, फिर उसके बाद उसको क्या करो? उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, फिर उसको ऑर्गेनाइज करो, देन उसको क्या करो? इवेलुएट करो। ये टाइलर्स के स्टेप थे, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45181, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बिटवीन ग्रुप वेरिएंस इज substantially greater than the within group variance, the difference between the means may be ascribed only to sampling error। देखो ये मैंने ये रिसर्च जो आपका रिसर्च का रिवीजन सीरीज था वहां पे कराया। क्या था फॉर्मूला? विद इन ग्रुप, ठीक है, एनोवा, और सॉरी ये बिटवीन ग्रुप था आपका, ये बिटवीन था, ये आपका था बिटवीन द ग्रुप, और ये था विद इन द ग्रुप, ठीक है। तो बोल रहा है व्हेन बिटवीन ग्रुप वेरिएंस, ठीक है, जो बिटवीन ग्रुप वेरिएंस है सब्सटेंशियली ग्रेटर हो जाए विद इन ग्रुप वेरिएंस है, तो डिफरेंस जो होगा बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स मे बी अस्क्राइब, जो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, अगर ये जो है बिटवीन द ग्रुप, इसका जो वेरिएंस है बिटवीन द ग्रुप, जो वेरिएंस है वो क्या हो जाए? बड़ा हो जाए विद इन ग्रुप वेरिएंस है, ठीक है। तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो कैसे होगा? इसका सैम्पलिंग एरर होगा, ठीक है। ये कैसे होगा? सैम्पलिंग एरर से होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा 45185। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन? ये भी आपका से यूनिट 6 से, रिसर्च से, ठीक है। मतलब कौन सा जो प्रिंसिपल है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का? देखो इसमें सिंपल सा है, मैक्सिमाइज करना ट्रीटमेंट को और मिनिमाइज करना एरर वेरिएंस को। जो ट्रीटमेंट होता है उसको हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, और जो एरर है उसको हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है, ठीक है। दो तरीके के ग्रुप होते हैं, एक ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं? एक ग्रुप को ट्रीटमेंट देते हैं, दूसरे ग्रुप को उसका इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 45192, राइट। अब देखो, इन अ गिवन स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था, मतलब
कैलकुलेशन करनी थी यहाँ पे, ठीक है। यह बोल रहा है इन अ ग्रुप गिवन स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, देखो जब हम लोगों ने रिसर्च की बात की थी वहां पे स्क्वायर ऑफ डेविएशन की बात की थी हम लोगों ने, वहां पे हमने डिस्कस किया इसके बारे में और इसका मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है वहां पे, है ना। ये था कि मीन स्कोर से कितना ज्यादा वेरिएट कर रहा, कितना ज्यादा दूर है, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मीन स्कोर निकाल लेंगे। 12, 14, 16, है ना, 18, 20, ठीक है, कितना हो गया 5, ठीक है। हम मीन ऐसे निकालते हैं, पहले एवरेज मीन निकाल लेंगे इसका, ठीक है। तो एवरेज मीन कितना हो जाएगा 8, 14, 80, ठीक है, 80/5, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 16 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, मीन आ गया। तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन, सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन निकालना है। सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन क्या होता है, मीन से कितना दूर है। तो 12 - 16 कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, है ना। 14 - 16 कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। अब ये देखो प्लस और माइनस में वैल्यू आती है, ये चीज मैंने वहां पे आपको बताई है रिवीजन सीरीज में भी, प्लस और माइनस आता है इसलिए हम इसको स्क्वायर भी करते हैं, ठीक है। अगर प्लस और माइनस में वैल्यूज आएंगी तब तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसी वजह से इसको स्क्वायर भी किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने वहां पे बताई हैं आप लोगों को, ठीक है। 18 - 16 कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, है ना। 14, 16, 18, 18 - 16 हो गया ना, 16 - 16 है, सॉरी, ये 16 - 16 कर दो, जैसे 0 आएगा ये, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा आपका ये 20 - 16, ठीक है। सबका स्क्वायर कर लो और जब इसको फाइनल आंसर निकालोगे स्क्वायर करने के बाद, ऐड करने के बाद, तो आंसर आपका निकल के आएगा इसका 40 था। इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 का 40 हो जाएगा, 195 आंसर है इसका, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेना, अपनी कॉपी में कर भी लेना इसको, ठीक है। इस तरह का मैंने एक न्यूमेरिकल आपको रिवीजन सीरीज में कराया हुआ है, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ अ सर्टेन टेस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, कोरिलेशन और ये रिलायबिलिटी, ठीक है, दो की रेंज होती है। अगर हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो -1 से +1 होती है, अगर हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9024 का आपका 199, मतलब +1 होगा, ठीक है, +1 होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अ टीचर इज, ये आपका यूनिट 7 का है, ठीक है, ये यूनिट 7 का क्वेश्चन है। अ टीचर इज अटेम्प्टिंग टू हेल्प स्टूडेंट क्वेश्चंस एंड चैलेंज डोमिनेशन, देखो कीवर्ड चैलेंज कर रहा है, डोमिनेशन को, बिलीफ को, प्रैक्टिसेस को जो डोमिनेट कर रही है, ठीक है। इन दिस वे टीचर इज ट्राइंग टू कनेक्ट नॉलेज टू पावर एंड एबिलिटी टू टेक कंस्ट्रक्टिव एक्शन, व्हाट इज दिस एजुकेशनल अप्रोच। देखो जब हम लोग ने क्रिटिकल पेडागोजी की बात की थी, मैंने यूनिट 7 को डिटेल में कराया है। यूनिट 7 में जब हम लोग ने क्रिटिकल पेडागोजी की बात की थी, वहां पे देखा था कि जो पाउलिफ, मतलब वो क्या करते थे कि जो बिलीफ है, ठीक है, जो डोमिनेंट बिलीफ है उसको चैलेंज करने की बात करते थे, ठीक है। जो भी डोमिनेंट बिलीफ है वो उसको चैलेंज करना, तो इसका की पॉइंट यही था आपका डायरेक्ट यहाँ से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका क्रिटिकल पेडागोजी, यहीं से की पॉइंट से निकल गया आंसर ये, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया 45203, 45203, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड, देखो फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस, गैलोवे का इंटरैक्शन एनालिसिस यूनिट 7 में है, पूरा डिटेल में कराया हुआ है, उनकी कैटेगरीज के बारे में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड डायरेक्शन कमांड, ठीक है, और ऑर्डर to which a people is expected to comply as a Flender interaction analysis interaction category system, मतलब कि ये जो और डायरेक्शन और कमांड ये आपका उसमें आ जाएगा, डायरेक्ट वाले में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक होता है आपका इनडायरेक्ट, एक पीपल टॉक होता है ना, एक टीचर टॉक होता है, एक पीपल टॉक होता है, एक साइलेंस होता है। 10 कैटेगरीज के बारे में बात की थी इन्होंने, ठीक है, 10 कैटेगरीज के बारे में बात की थी इन्होंने, ठीक है, जिसमें हमको बताना है डायरेक्ट कमांड, ठीक है। डायरेक्ट कमांड में इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 45208। कैटेगरी 6, है ना, कैटेगरी 6 क्या करती है, गिविंग डायरेक्शन, ऑर्डर देती है, ठीक है। देखो कैटेगरी 1 क्या है, एक्सेप्ट करना,
फीलिंग को प्रेज करना कैटेगरी 2 में आता है। थर्ड में क्या करना, उनके आइडियाज को यूज करना। फोर्थ में क्या आता है, क्वेश्चंस को आस्क करना। और 5 to 7 जो होता है वो किस में आता है, इनिशिएशन। अब ये इनिशिएशन कौन करेगा, टीचर करेंगे, ठीक है। 1 to 4 आपका रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स कौन करेगा, बच्चा करेगा। इनिशिएशन कौन करेगा, टीचर करेगा। लेक्चरिंग कैटेगरी 5, गिविंग डायरेक्शन कैटेगरी 6, है ना, क्रिटिसाइजिंग कैटेगरी नंबर 7, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, राइट। नेक्स्ट आ जाओ। इफ अ टीचर गिव्स स्कोर्स टू करेक्ट रिस्पॉन्स, आप देखो असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, तीनों के बीच में मैंने डिफरेंस बताया आपको, है ना। इफ अ टीचर गिव्स स्कोर्स टू करेक्ट रिस्पॉन्स, मतलब क्या कर रहा है, स्कोर दे रही है, वो नंबर की क्वांटिटेटिव फॉर्म में दे रही है ना। करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए एक क्लास टेस्ट में टीचर क्या कर रही है, देखो की पॉइंट है यहीं पे, ठीक है, कि टीचर क्या कर रही है, स्कोर दे रही है नंबर की फॉर्म में, ठीक है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में। तो वो क्या हो जाता है, मेजरमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, मेजरमेंट हो जाता है, ठीक है। 45210, ठीक है। यहीं से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपका, स्कोर्स टू करेक्ट रिस्पॉन्स, स्कोर दे रही है क्लास टेस्ट एंड इन लिस्ट टोटल मार्क्स, और सारे टोटल मार्क्स को, हर लर्नर के टोटल मार्क्स को लिस्ट कर रही है। ही शी हैज डन, वो क्या कर रही है, मेजरमेंट कर रही है वहां पे, ना ही इवेल्युएशन कर रही है, ना ही असेसमेंट कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 सेज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पर्पस ऑफ डिस्प्ले पोर्टफोलियो। बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, पोर्टफोलियो क्यों बनाते हैं, लर्नर की हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट, लर्नर ने कौन मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट क्या अटेन किया है, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है। यही पकड़ लो, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, राइट। नेक्स्ट आ जाओ 45214, Which among the following is a school management tool being used by केंद्रीय विद्यालय। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्चुअल था, ये लर्न करने वाला था। केंद्रीय विद्यालय शाला दर्शन, शाला दर्पण, ठीक है, शाला दर्पण का यूज किया जाता है वहां पे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्लास में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इसका आपका कोड कौन सा है, और 45218, ठीक है, 45218। Which among the following is not an example of asynchronous learning environment। देखो एक सिंक्रोनस होता है, एक असिंक्रोनस होता है, यूनिट नंबर 9, ठीक है। सिंक्रोनस वो होता है जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है आपकी, असिंक्रोनस वो, जैसे मैं रिकॉर्डेड सेशन आपको डालूंगी, जब चाहो आप तब देख लो, ठीक है। तो इसने बोला है नॉट एन एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है असिंक्रोनस का, है ना। ध्यान देना कि यहाँ पे नॉट की बात की जा रही है, तो नॉट कहने का मतलब है आपका ऑप्शन नंबर 3, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये कैसा है, सिंक्रोनस है, ठीक है। ये आपका असिंक्रोनस है, पॉडकास्ट असिंक्रोनस है, डिस्कशन फोरम ये भी असिंक्रोनस है, ठीक है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसा है, सिंक्रोनस है, ठीक है। तो नॉट पे ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसको, हाँ ठीक है, ओके। 31 पे कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, CAL, यूनिट नंबर 8, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग पैकेजेस आर बेस्ड ऑन विच साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। ये पहले भी PYQs में पूछा जा चुका है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग की अगर हम बात करते हैं किस पे बेस्ड है, आपका बिहेवियरिस्टिक पे, ठीक है, बिहेवियरिस्ट पे, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 सेज विच अमंग द फॉलोइंग बिलीव इन नेटवर्क लर्निंग। ये भी आपका यूनिट 8 का है, ठीक है। नेटवर्क लर्निंग की बात कौन कर, नेटवर्क लर्निंग पे कौन बिलीव करता है, कनेक्टिविज्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, 45232, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 33 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग implies that refreeze step लिविन्स चेंज मैनेजमेंट मॉडल। कर्ट लिविन ने 3 चेंज ऑफ मतलब 3 स्टेप्स बताए थे चेंज मॉडल के, ठीक है। 3 स्टेप्स कौन से थे, सबसे पहले तो उनका वही स्टेप था कि अनफ्रीज करना, ठीक है। अनफ्रीज करना पहला स्टेप ये था, ये भी मैंने डिटेल में कराया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या आता है, मूवमेंट आता है, मूविंग आता है, चेंजिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या था, चेंजिंग था। उसके बाद हमें क्या करना है, उसको रीफ्रीज करना है। रीफ्रीज कैसे करेंगे, जब हम उस चेंज को बार बार रीइंफोर्स करते रहेंगे। अगर रीइंफोर्स नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो फिर एक टाइम के बाद गायब हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऑनलाइन टीचिंग है, अगर टीचर को बार बार उसका उनका मतलब बार बार उसके बारे में नहीं उनको बताया जाएगा, या फिर उनको कोर्सेज नहीं कराए जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कहाँ गया, ये रहा 45236, ठीक है, 45236।
45236, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 33 था, ठीक है, 45236, ठीक है। कम्युनिकेट नहीं होगा, यहीं से एलिमिनेट कर दो। एग्जीक्यूट अ चेंज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, एग्जीक्यूट अ चेंज आपके उसमें आ जाएगा यहाँ पे मूविंग में। प्लान अ चेंज आपके अनफ्रीज में, मतलब एक प्लान कर रहे हो। रीइंफोर्स कहने का मतलब क्या है, आप वहां पे रिफ्रीज कर रहे हो, उसको अब आप परमानेंटली बनाए रखना चाह रहे हो। रिफ्रीज करने का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। सिक्स सिग्मा ये आपका यूनिट 9 का है, ठीक है। सिक्स सिग्मा किसका है, यूनिट 9 का है, एडवर्ड शेवर्ट, ठीक है। डीमैक, ठीक है, ये एक प्रोसेस टूल है। कौन सा टूल है, प्रोसेस टूल है, ठीक है। ये डायरेक्ट जब नोट्स में है तो डायरेक्टली लिखा हुआ, डायरेक्ट ही लिखा हुआ है कि डीमैक क्या है, प्रोसेस टूल है, ठीक है। ये ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा 45237, 45237, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी का दूसरा क्वेश्चन, एनईपी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज विल बी द मेंबर, जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है, ठीक है, सेटिंग बॉडीज है, उसमें कौन मेंबर होगा, ठीक है, जनरल एजुकेशन काउंसिल। इसके लिए आपको एनईपी का डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ये डायरेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, 45244, है ना, 45244, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। इन एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये भी है यूनिट 9 का आपका। एजुकेशनल मैनेजमेंट जो होता है वो कैसा होता है, एजुकेशनल मैनेजमेंट जो सिस्टम है, देखो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दो तरीके के हमने पढ़े थे हम लोगों ने, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखा था। मैनेजमेंट कहने का मतलब क्या है, वो अनप्रिडिक्टेबल चीजें जो होती हैं उनको क्या करना, मैनेज करना, ठीक है। जो प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होती हैं, अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, उसको हमें मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, 45245, राइट। और किसी ने डिटेल में पढ़ा है या रिवीजन सीरीज भी ढंग से देखी है सभी यूनिट्स की, तो उतनी दिक्कत नहीं हुई होगी पेपर 2 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया इंडियन साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज की बात कहाँ की गई है, अभी आपकी ये भी एनईपी से ही है, फॉर टीचिंग एंड मॉनिटरिंग इज इन्वॉल्व, ठीक है। ये साइन लैंग्वेज का पूरा मतलब पूरा कलेक्शन की बात की गई थी लैंग्वेज के बारे में, एनईपी 2020 में आपके, ठीक है, ये एनईपी 2020 में बोला गया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इंक्लूसिव एजुकेशन, यूनिट नंबर 10, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। डायरेक्टली कई बार ये पता है, डायरेक्ट आपके नोट्स में ही आपको मिलेगा कि सेलिब्रेट करते हैं डाइवर्सिटी को क्लास में। इंक्लूड्स टीचर्स फ्रॉम द मार्जिनाइज ग्रुप, नहीं, ठीक है। इनकरेज करते हैं स्ट्रिक्ट एडमिशन को, एडमिशंस को, देखो एलिमिनेशन से भी निकाल सकते थे। इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट की बात करते हैं, नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ये डाइवर्सिटी जो होती है उसको क्लास में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 45254, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 39 में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ध्यान दो, नॉट करेक्ट की बात कर रहा है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ऐसे मैं लिख कर भी आपको बता रही हूँ, तो किसके हेल्प से बता रही हूँ, पेन टैब की हेल्प से बता रही हूँ, आपको मैं पढ़ा रही हूँ, लैपटॉप का यूज कर रही हूँ, तो ये क्या है, ये सब असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, ठीक है, उनको केन दी जाती है यूज करने के लिए, तो क्यों, वो मतलब इसलिए दी जाती है कि उनको वो हेल्प कर पाए, ठीक है, जिससे वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। कोई सुन नहीं पा रहा तो उसको सुनने की मशीन दी जाती है, क्यों, जिससे वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का काम क्या होता है, हमको हेल्प करना। अब इसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है असिस्टिव टेक्नोलॉजी में। लेट्स अ ग्रेटर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी की बात करता है, ठीक है, सही है। सेल्फ मोटिवेशन की बात करता है, ठीक है। प्रमोट करता है इंक्लूजन को, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये डिपेंडेंस को इंक्रीज करता है, नहीं, डिपेंडेंस को इंक्रीज नहीं करता है। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 45260, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, उम्मीद करती हूँ नहीं होगी। विच अमंग द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर इज रिलेटेड टू बिहेवियर मैनेजमेंट, ध्यान दो, कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टीचर का, बिहेवियर मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, बिहेवियर मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, इस्टेब्लिशिंग वीकली टाइम टेबल, उनके लिए वीकली टाइम टेबल बना दो, इवेल्युएट करो स्टूडेंट की प्रोग्रेस को, ठीक है, आइदर इंडिविजुअली करो या फिर ग्रुप में करो,
है ना। प्लान करो पॉजिटिव शेपिंग इंटरवेंशंस को, ठीक है, एंड सपोर्ट फॉर होल क्लास एंड फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए, मतलब पॉजिटिव इंटरवेंशंस तैयार करो, उनको सपोर्ट करो, पूरे क्लास को, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करो, इंडिविजुअल स्टूडेंट को सपोर्ट करो। रिव्यू करना आईपी को विद द सपोर्ट स्टाफ, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारा, प्लान पॉजिटिव शेपिंग, ठीक है। पॉजिटिव शेपिंग इंटरवेंशंस को प्लान करो, सपोर्ट करो उनको, वीकली टाइम टेबल तो नहीं हो सकता, ठीक है। इवेल्युएट करो स्टूडेंट की प्रोग्रेस को, ठीक है, हो सकता है, लेकिन बेस्ट सूटेड आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है, 45263, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 40। नेक्स्ट आ जाओ। Question number 41 says, which of the following purpose have been served by a family as a social institution? ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन की, फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन क्या हो सकता है, सोशलाइज करता है चिल्ड्रन को, सही है, इसमें तो दिक्कत नहीं। ये क्या करता है, सोशलाइज करता है ना। और क्या हो जाएगा इसका, इट प्रोवाइड प्रैक्टिकल एंड इमोशनल सपोर्ट फॉर इट्स मेंबर, हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। It establish a goal of social equality, सोशल इक्वालिटी के गोल को स्टैब्लिश करना, चलो देखेंगे आगे। इट रेगुलेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो होगा ही होगा। देखो अगर ये है, हम एक ही, अगर हमको एक समझ में आ रहा है कि डी, तो डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, इसको एलिमिनेट कर दो, गया, ठीक है। अब ए और बी है, ए और बी यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी गया। बचा क्या आपके पास, ऑप्शन नंबर ये। अगर एक दो ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं तो आप एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ पे। ए बी डी ई प्रोवाइड करता है मेंबर विद अ सोशल आइडेंटिटी, ठीक है, उनको आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 45266, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड्स का भी यूज किया जा सकता था, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ना। स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम कम्स अंडर मेटाफिजिक्स, जो प्रॉब्लम की स्टडी होती है ना, वो मेटाफिजिक्स के अंदर आती है, हाँ आती है, ठीक है। प्रॉब्लम की स्टडी हम करते हैं, ए करेक्ट है, देखो ए यहाँ पे आ रहा है और ए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो दो ऑप्शन हमको चेक करने हैं, ठीक है, कॉमन इसमें से कोई नहीं है तो हमें इनको भी चेक करना पड़ेगा। स्टडी ऑफ इम्पेरिज्म कम्स अंडर एपिस्टेमोलॉजी, हाँ एम्पेरिज्म, हम एम्पेरिसिज्म की बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी में, है ना। फिर आता है इंडक्शन मेथड को हम लोग लॉजिक की तरह यूज करते हैं, ठीक है, तो ये भी है। लेकिन क्या प्रायर नॉलेज को एक्सोलॉजी में यूज करते हैं, नहीं। प्रायर नॉलेज किस में यूज करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी में, और कंसेप्ट ऑफ गॉड हम यूज करते हैं एक्सोलॉजी के अंडर। तो ये डी और ई वैसे ही एलिमिनेट हो गए आपके, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का भी यूज किया जा सकता था, तो ए बी सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, 45269, ठीक है। 42 था क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा ट्रू है। ये आपका यूनिट 1 है, ठीक है, जो सांख्य का फिलॉसफी है उससे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि आपका सांख्य मीन्स द फिलॉसफी ऑफ राइट नॉलेज, सही है। साम्यक ख्याति, ठीक है, ये मैंने कराया हुआ है अभी जो रिसेंट में मैंने भी कराया उसमें कराया है, ठीक है। राइट नॉलेज की बात करता है ना। सांख्य इज अ प्लूरिस्टिक स्पिरिचुअलिज्म एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग ड्यूअलिज्म, ठीक है। जो सांख्य फिलॉसफी है वो ड्यूअलिज्म की बात करता है, किसकी बात करता है, ड्यूअलिज्म की बात करता है, ठीक है। तो ये भी है। सी बोल रहा है, सी राइट नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ पुरुषा, एसोसिएशन की बात नहीं करता यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एसोसिएशन की बात नहीं करता, ठीक है। तो सी को एलिमिनेट करो, ये गया, ठीक है। ए बी यहाँ पे कॉमन है इस ऑप्शन में, और डी ओ ई को चेक कर लो। शंकराचार्य रिगार्ड सांख्य एज द मेन अपोनेंट ऑफ वेदांता, जो शंकराचार्य उसने बताया था, जो मेन ओपोनेंट कौन है, शंकराचार्य जो है वो शंकराचार्य रिगार्ड्स एज सांख्य एज द मेन, ठीक है, अपोनेंट ऑफ वेदांता, ठीक है। तो ये चीज सही है। द व्यू ऑफ सांख्य योगा इज कॉल्ड प्रकृति आरंभवाद, नहीं, प्रकृति आरंभवाद की नहीं बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए बी डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, 45275, है ना। यशपाल कमेटी की जो रिपोर्ट है 2009 में, वो क्या एडवोकेट करती है, ठीक है। ये आपको, अगर आपने पढ़े हुए हैं कमिटीज के बारे में तो हो जाएंगे, अगर नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है गड़बड़ हो सकता है ये क्वेश्चन, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
45279, ठीक है डायरेक्ट। 45279 कहने का मतलब क्या है कि CDE करिकुलम रिफॉर्म्स, है ना, फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी की बात की गई थी, और क्या बोला गया था कि उसको वो जो नेशनल कमीशन जो है हायर एजुकेशन का, उसकी स्टैब्लिशमेंट के बारे में बात की गई थी, ठीक है। इन्होंने डीम यूनिवर्सिटी के बारे में बात नहीं की थी, प्रमोट करो प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, इसकी भी बात नहीं की थी, ठीक है। तो ये यशपाल कमेटी का था। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 45 सेज 45 क्या है, द कोठारी कमीशन रिकमेंडेड, जो कोठारी कमीशन है वो क्या रिकमेंड करता है, ठीक है, वो रिकमेंड क्या करता है, साइंस एजुकेशन को। किसको रिकमेंड करता है, साइंस एजुकेशन को। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, सबसे बड़ा हिंट यहीं पे मिल गया, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करता है ना। और किसके बारे में बात करता है वो, सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी लार्जली वोकेशनलाइज, इसके बारे में बात करता है। हिंदी स्पीकिंग स्टेट को डिस्करेज करने की बात नहीं, इनकरेज करने की बात करता है। तो ई तो ऐसे ही गलत हो गया। पार्ट टाइम एंड करस्पॉन्डिंग कोर्स की नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, BCD, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 45282, है ना, 45282 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, विच इज व्हाट इज नॉट काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या नहीं है, ये आपके यूनिट 3 का है, ठीक है। काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग के टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, ये मैंने रिवीजन सीरीज में डिटेल में आपको करा रखा है। क्या काउंसलिंग नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाँ 45826, ठीक है। A B and C, इंफॉर्मेशन देना, सजेशन देना, है ना, इन्फ्लुएंस करना क्लाइंट को, ठीक है। वॉलेंट्री चेंज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, हम अपने मन मुताबिक चेंज नहीं चाहते। वॉर्मित करना नहीं, वॉर्मित की भी बात नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। तो ABC इसका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, क्रिएटिव पीपल आर हायर एट हायर रिस्क। जो क्रिएटिव पीपल हैं, ठीक है, वो मतलब हायर रिस्क पे हैं, उनके एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, या फिर वो डिसंगेजमेंट हो रहा है, या इग्नोरेंस हो रहा है, या स्कूल ड्रॉप आउट है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा देखो, ये जो इग्नोरेंस है, ठीक है, ये तो इग्नोरेंस होगा ही होगा, यहीं से समझ में आ गया, ठीक है। एक मिनट को, इग्नोरेंस की नहीं, यहाँ पे ड्रॉप आउट की बात करेंगे। जैसे क्रिएटिव पीपल आर हायर एट रिस्क, है ना, तो ये हो जाएगा आपका डिसएंगेजमेंट होगा इनका, ठीक है, डिसएंगेजमेंट आ जाएगा। और इनका जो स्कूल ड्रॉप आउट होता है, ठीक है, जैसे होता नहीं, कुछ बच्चे साइंटिस्ट वगैरह बनना चाह रहे हैं, या फिर कुछ नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो अपने आफ्टर 12th वो क्या करते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो 1-2 साल वो अपनी प्रिपरेशन में लग जाते हैं, तो वो वाली चीज़ है। तो यहाँ पे डिसएंगेजमेंट भी होता है, ठीक है। तो ये B और D हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो कोड क्या है इसका, 45291, राइट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आ जाओ, question number 48 says the national policy on education NEP 1986 recommended the launch of centrally sponsored scheme of teacher education। अब कौन कौन से उसके आउटकम थे, ठीक है, जो NEP 1986 थे, उसके आउटकम कौन कौन से थे, ठीक है। उसके आउटकम्स हो जाएंगे आपके, डाइट होगा, है ना, डाइट हो जाएगा, कम्युनिटी जो टीचर्स हैं, ठीक है, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन हो जाएगा, और आपका TLCs हो जाएगा, ठीक है। ACD, ठीक है, ACD ऑप्शन नंबर 2, 45294, ठीक है, 45294। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 49 सेज व्हाई इज द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर रिक्वायर्ड। जो टीचर की जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो क्यों रिक्वायर्ड है ना, जो टीचर की प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है वो रिक्वायर्ड क्यों है, उनकी नॉलेज को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, ठीक है। टू गेट एंट्री इन द टीचिंग प्रोफेशन, नहीं ये तो गलत है, ठीक है। तो B को एलिमिनेट कर दो। इनैक्टमेंट ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसीज का इनैक्टमेंट करने के लिए, हाँ हो सकता है, ठीक है। ड्यू टू चेंजिंग पेडागोजी, ये भी हो सकता है। उनकी पर्सनल फाइनेंस और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, नहीं, यहीं से नेगेटिव, जो भी नेगेटिव टर्म है वो निकाल दो यहाँ से, ठीक है। तो हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 45300, ठीक है, 45300। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 50 says
व्हाट आर द 4 बेसिक क्वेश्चंस रेज बाय राल्फ टायर, ठीक है, ये भी आपका यूनिट 5 से मतलब कौन से बेसिक क्वेश्चन उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, ये मैंने आपको रिवीजन सीरीज में कराया है, ठीक है, कि उन्होंने जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो कौन से पूछे थे, उन्होंने सबसे पहले पूछा था एजुकेशनल गोल्स, क्योंकि गोल्स पे ही गोल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, गोल्स मतलब ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड था इनका, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल जो मटेरियल है, ठीक है, आर नीडेड फॉर अटेनिंग द गोल, नहीं, बी नहीं होगा आपका, ठीक है, सी हाउ मेथड एंड स्ट्रेटजीज आर ऑर्गेनाइज, ये इनका क्रिटिसिज्म था, ये इनका क्रिटिसिज्म था, है ना, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका हाउ कैसे विल अटेनमेंट ऑफ गोल टू बी इवेलुएटेड, कैसे उसको इवेलुएट करें, व्हाट लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू बी प्रोवाइडेड फॉर अटेनिंग द गोल, ठीक है, उन्होंने प्रोसेस के बारे में यहाँ पे कहीं पे बात नहीं की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ACDE, ठीक है, 45302, ठीक है, एक क्वेश्चन से भी आप एलिमिनेशन कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है, करिकुलम, ये भी यूनिट 5 का करिकुलम डिजाइन का स्टेप का है, ठीक है, सेलेक्ट द स्टेप्स ऑफ करिकुलम डिजाइन, जो करिकुलम डिजाइन है उनके स्टेप्स क्या क्या हैं आपके, ठीक है, उनके स्टेप हो जाएंगे आपके, कहाँ गया, पहले लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सेलेक्ट कर लो, है ना, डिटेलिंग द बजट नहीं, फॉर्मुलेट करो ऑब्जेक्टिव को, जो नेगेटिव टर्म है ना उसको हटा दो, फिर डायग्नोस करना उनकी नीड को, है ना, और क्या सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं, तो ACD, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ACD, 45307, ऑप्शन नंबर 3, 45307, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 52 सेज 52 कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट पेयर, ठीक है, अब देखो रैशनलिस्ट, एम्पिरिसिस्ट, एग्जिस्टेंशलिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट, आइडियलिस्ट, ठीक है, अब ये आपका जो है इसमें मतलब जो रैशनलिस्ट थे वो टीचर एज अ सोर्स ऑफ आइडिया मानते थे, एम्पिरिसिस्ट टीचर एज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोसेस बोलते थे, एग्जिस्टेंशलिस्ट टीचर एज अ फैसिलिटेटर थे, प्रैग्मेटिस्ट टीचर एज अ कंट्रोलर, आइडियलिस्ट टीचर एज अ फ्रेंड, इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर है, ये आइडेंटिफाई करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका रैशनलिस्ट, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका एम्पिरिसिस्ट, ठीक है, और एक और हो जाएगा इसका एग्जिस्टेंशलिस्ट, हाँ, जो एग्जिस्टेंशलिस्ट की बात करते हैं वो एक टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर की तरह था, एम्पिरिसिज्म में वो डेमोन्स्ट्रेट करता था प्रोसेस को, रैशनल में कहने का मतलब क्या है, टीचर एक सोर्स था आइडियाज का, फैक्ट का, इंफॉर्मेशन का, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 45309, 45309, राइट, ऑप्शन नंबर 1, 45309, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 53 सेज इफ अ रिसर्च कंप्यूट 10 टी टेस्ट, 10 टी टेस्ट कर रहा है, ठीक है, फॉर कंपेयरिंग 5 मीन्स एट द 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल, मतलब दो लेवल होते हैं, एक 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल होता है, एक 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल होता है, तो रिसर्चर क्या कर रहा है, 10 टी टेस्ट कर रहा है, जो 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे जो मीन आ रहे, 5 मीन आ रहे, उनको कंपेयर कराने के लिए रिसर्चर क्या कर रहा है कि टी टेस्ट कर रहा है, ठीक है, टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग द 5 मीन्स को वो कंपेयर करा रहा है, कहाँ पे कंपेयर करा रहा है, 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे, समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया, 0.5 सिग्निफिकेंस लेवल पे वो क्या कर रहा है, मीन्स को कंपेयर करा रहा है, ठीक है, मीन्स को कंपेयर करा रहा है, तो क्या आएगा, देखो यहां से ये तो पहले ही हट जाएगा, रिमेन इक्वल, नहीं इक्वल नहीं हो सकता, ई को एलिमिनेट कर दो यहीं से, गया, ठीक है, ओवरऑल जो टाइप टू एरर रेट होगा वो एक्सपेरिमेंट विल इंक्रीज, नहीं ये भी यहाँ से एलिमिनेट कर दो, ए गया यहाँ से, ठीक है, 3 और ये भी ऑप्शन चला गया ना, हाँ, ABT 4, हाँ ठीक है, ये भी ऑप्शन गया, ठीक, अब हमारे पास बचा क्या, BCD, ठीक है, BCD चेक कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इज 0.05 इज रिजेक्ट, मतलब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट एक नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दे, ठीक है, व्हेन इट इज ट्रू, ठीक है, तो ये हो जाएगा, प्रोबेबल देयर विल बी एन अनएक्सेप्टेबल हाई एरर रेट फॉर द टोटल एक्सपेरिमेंट, ये हो जाएगा, और ओवरऑल जो टाइप 1 एरर रेट होता है एक्सपेरिमेंट का वो इंक्रीज करता है, बेसिकली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टाइप 1 इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो टाइप 2 आपकी डिक्रीज करेगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है ये, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, हाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका 45315, 45315, राइट, नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ तक चीजें क्लियर है,
नेक्स्ट आ जाओ 9054, क्वेश्चन नंबर 54, सॉरी 9054 बोल रही हूँ, ठीक है। वो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टराइज अ क्वालिटेटिव रिसर्च, मैंने कराया इसको, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है, ठीक है। रिसर्चर डिपेंडेंट होता है, सबसे पहले देखो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, मिनिमल साइटेशन होता है, यहाँ पे मतलब जो रिव्यू लिटरेचर होता है उसका मिनिमम साइटेशन होता है। तो COD देख लो कहाँ पे आ रहा है, यहीं से मिल जाएगा, ACD, ठीक है, ACD, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट को चेक कर लूँ, ये 54 का था ना, हाँ सही है, ठीक है। ACD, CD से यहीं पे CD आ रहा है आपका, और A हो जाएगा, रिसर्चर यहाँ पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 55 सेज डिस्टिंग्विश द फीचर ऑफ द एक्शन रिसर्च। जो एक्शन रिसर्च है वो कैसे होता है, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है, ठीक है। उनके फीचर्स को बताना है, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है ना। तो इसका हो जाएगा BOD, और स्मॉल एरिया में होता है, ठीक है, स्मॉल स्केल पे होता है। अगर अप्लाइड की बात करेंगे तो लार्ज स्केल पे होता है, ठीक है। तो यहीं से रिसर्चर इज द कंज्यूमर ऑफ द फाइंडिंग, रिसर्चर क्या होता है, कंज्यूमर होता है फाइंडिंग का, ठीक है। तो इसका, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर ही कौन सा था, 55, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 45323। एक्शन रिसर्च में क्या होता है, स्मॉल स्केल पे होता है, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है ना। ये मैंने कराया भी आपको रिवीजन सीरीज में। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 56 से अकॉर्डिंग टू मैगर, देखो मैगर हो सकता है नाम नहीं पढ़ा हो, लेकिन फिर भी हम लोग इसको अपने कॉमन सेंस से कर सकते थे। विच अमंग द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का कॉमन, उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लैंग्वेज होता है, परफॉर्मेंस होता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है, क्राइटेरिया होता है, कंडीशन होता है। देखो क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है, सबसे पहली बात क्राइटेरिया नहीं होता है, तो इसके 3 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए थे, है ना। इसके जो 3 ऑप्शन है वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। एक मिनट को, क्राइटेरिया, विच अमंग द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, मतलब मैगर के अकॉर्डिंग कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का, है ना। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का कौन सा है, लैंग्वेज तो नहीं है ना, लैंग्वेज नहीं हो सकता, ठीक है ना। और परफॉर्मेंस होगा, ठीक है, और क्या होगा, क्राइटेरिया होगा, ठीक है, क्राइटेरिया होगा इसका, और कंडीशंस होंगी, क्राइटेरिया, कंडीशन एंड परफॉर्मेंस, बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, BDE, मैगर के अकॉर्डिंग था, ये अपनी कॉपी में लिख भी लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 57 सेज विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट कॉग्निटिव, ठीक है, नॉट कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे एंडरसन एंड क्रैथहोल, ठीक है, ये आपका यूनिट 7 का है। एंडरसन जो कैथहोल टैक्सोनॉमी था, उनके इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव में कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस नहीं था, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे नहीं की बात की गई है, ठीक है। तो नहीं में क्या हो जाएगा आपका, B और D, कॉम्प्रिहेंशन और सिंथेसिस, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन एंड सिंथेसिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, 45331, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन और सिंथेसिस नहीं था। ये एंडरसन एंड क्रैथहोल के बारे में बात की जा रही है, उनकी टेक्सोनॉमी में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव नहीं था, उसमें अंडरस्टैंड था, अप्लाई था, इवेलुएट था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 58 सेज क्रिएटिव कॉमन, क्रिएटिव कॉमन ये आपका यूनिट 8 का है, ठीक है, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस ये आपका किसका है, यूनिट 8 का है, ठीक है। इसका मैंने टेलीग्राम पे एक चार्ट ही शेयर किया था, ठीक है। तो ये इसमें से कौन कौन सा सिंबल हो जाएगा इसका, अगर सिंबल की बात करूं तो हो जाएगा, ये होगा, ये होगा, और आपका ये होगा, ठीक है, ACD, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 45333, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 says which of the following are not considered as a content for instructional technology, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का कौन सा कंटेंट नहीं कंसिडर करते, नहीं करते इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का, ध्यान देना, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का कौन सा कंटेंट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं की जब बात हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर नहीं होगा, है ना, और कंट्रोलिंग ऑफ टीचर नहीं होगा, है ना, और प्लानिंग ऑफ टीचिंग नहीं होगा, CDE, ठीक है, CD और E, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 45338। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ,
क्वेश्चन नंबर 60 सेज विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, कौन से ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, ध्यान देना, नहीं है की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आपके यूनिट 8 से आया हुआ है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका नहीं है की बात करेंगे, ई ज्ञान कोश नहीं है ओपन, ठीक है, और क्या नहीं है इसका, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, नॉट एन ओपन। एक मिनट को जरा सा, क्वेश्चन में क्या है, 60 है, हाँ सही है, ई ज्ञान कोश नहीं है ना, और क्या नहीं है यहाँ पे, सी और ओसिस नहीं है, ठीक है, तो एक सेकेंड, एक ओसिस होगा, रुको रुको, ई नहीं, ज्ञान दर्शन नहीं है, ठीक है, ज्ञान दर्शन नहीं है, ठीक है, बीसीई, बीसीई ऑप्शन नंबर 2, 4532, 4532, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन है 4532, बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट ओपन एजुकेशनल रिसोर्स रिपोजिटरी, ओपन एजुकेशनल रिपोजिटरी नहीं है, तो NROER है आपका, ऑसिस भी है, AOD को एलिमिनेट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 61 says which of the following are within the quality indicator framework for NAC, क्वालिटी इंडिकेटर फॉर NAC क्या है, असेसिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है, क्वालिटी इंडिकेटर्स की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका टीचिंग लर्निंग इवेल्युएशन होता है, स्टूडेंट का सपोर्ट होता है, और इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, है ना, ये सारी चीजें हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 45346, मतलब कि अगर हम बात करें, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर विद इन द क्वालिटी इंडिकेटर, हाँ क्वालिटी इंडिकेटर की बात की जा रही है, तो कोकरल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, नैक पे मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर क्वालिटी की बात की जा रही है तो टीचिंग लर्निंग हो जाएगा आपका, है ना, और क्या हो जाएगा आपका, स्टूडेंट का सपोर्ट हो जाएगा, उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल जो वैल्यूज हैं, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 62 सेज विच, ये आपका यूनिट 9 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है, साइंटिफिक अगर मैनेजमेंट अप्रोच की बात करें, देखो इसमें एक नया नाम आया था, टेलर हमें पता है, ई मायो हमें पता है, ठीक है, जिसका नाम हम लोगों ने नहीं सुना है वो आपका जैसे CD और E, ठीक है, ये नाम है आपके, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका 62 का B&D, ठीक है, एक तो हमें पहले से पता है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, FW टेलर ने दिया था, ठीक है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी तो मायो ने दी थी, लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के बारे में FW टेलर ने दिया था, तो बी तो होगा ही होगा, अब बचता है COD, ठीक है, COD में कंफ्यूजन था, तो इसका क्या हो जाएगा, LD ब्रांडेज, ठीक है, ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 63 सेज नेशनल डेवलपमेंट एज अ कोर वैल्यूज, ठीक है, जो नेशनल डेवलपमेंट है वो कोर वैल्यूज है विद इन द एग्रीडेशन फ्रेमवर्क फॉर NAC फॉर यूनिवर्सिटीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, यहाँ पे क्वालिटी की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट एज अ कोर वैल्यूज, ठीक है, कोर वैल्यूज में क्या क्या आ जाएगा आपका, कोर वैल्यूज में आएगा आपका इंश्योरिंग इक्विटी, है ना, और क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग एक्सेस आ जाएगा, सर्विंग द कॉज फॉर सोशल जस्टिस, है ना, तो ये वाली सारी चीजें आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3, 45355, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 64 से सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, डॉक्यूमेंट मस्ट इनकॉर्पोरेट द एजुकेशनल एक्सपीरियंस ऑफ, ठीक है, मतलब एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस में यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, यहाँ पे तो इसका हो जाएगा ओल्डर PWDs के बारे में बात की गई है ना, और टीचर की फर्टेनिटी के बारे में बात की गई ठीक है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई है ना, और हो जाएगा इसका, इस चारों के बारे में बात की गई है, सॉरी लीडर्स के बारे में बात नहीं की गई है, एजुकेशनिस्ट के बारे में, ठीक है, ABCD, ठीक है, 45358 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ,
क्वेश्चन नंबर 65 से स्टूडेंट विद दिस कैलकुलिया, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है आपके यूनिट 10 में आता है। लर्निंग की डिसेबिलिटी मतलब डिसेबिलिटी को कई सारे पार्ट में डिवाइड किया गया। तो लर्निंग की डिसेबिलिटी में डिसकैलकुलिया, ठीक है, कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। फेस डिफिकल्टी इन द किसमें डिफिकल्ट, जो कैलकुलिया कहने का मतलब कैलकुलेशन मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये इसमें किसमें प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ये नंबरिंग में फेस करते हैं, है ना, और नंबर प्लेसिंग में फेस करते हैं, और स्पेशल कंसेप्ट में, ठीक है, किसमें फेस करते हैं, स्पेशल कंसेप्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन वाला है, रैशनलिज्म हो गया, एगोनोटिज्म हो गया, मैलियोरिज्म हो गया, हेडोनिज्म हो गया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन, ठीक है, 45366, 45366। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले मैच करते हैं रैशनलिज्म, जिसका हमने नाम सुना है, ठीक है, रैशनलिज्म, ठीक है। रैशनलिज्म क्या है, हम रीजन देते हैं, ठीक है, रैशनलिज्म को रिलेट करो, रीजन देते हैं, ठीक है। ए का 4 से हमने ए का 4 कह रही हूँ, बी के 4 से हमने इसको मैच कर दिया। अगर बी के 4 से भी आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया रैशनलिज्म को, ठीक है, तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, यहीं से ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी का 4 हो गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा आपका थर्ड, ए का थर्ड मतलब पोजीशन दैट कंक्लूसिव नॉलेज ऑफ अल्टीमेट रियलिटी की बात करता है, ठीक है। सी मैलोरिज्म, मैलोरिज्म कहने का मतलब है कंक्लूजन एज द गॉडनेस की बारे में बात कर रहा है। हेडोनिज्म मतलब हाईएस्ट गुड इज प्लेजर। तो एक का भी अगर आपने मैच कर लिया तो आपका आंसर यहाँ पे आ सकता था, ठीक है। अगर रैशनलिज्म जैसे सुना सुना सा लग रहा है तो यहाँ से मैच कर सकते थे, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो एक का भी अगर दिमाग में है, एक आध का दिमाग में है, तो आराम से बन जाता है, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 67 से मैच द लिस्ट, ठीक है, मैच करना है, ठीक है, 67 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 45370। कैसे, देखो यहाँ पे बात करते हैं जस्टिस वर्मा कमीशन, विजन ऑफ टीचर एजुकेशन, ये इनका वो था, थीम था, ठीक है, ये इनके रिपोर्ट में ही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद मिडिल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात करते थे। यशपाल जो बात करते थे वो लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करते थे। देखो मुदलियर और यशपाल भी अगर आपको पता है, ठीक है, तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। वैसे तो ये इजी है। कोठारी कमीशन एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 68 सेज, अब देखो रैशनल इमोटिव थ्योरी, रैशनल थेरेपिस्ट, बिहेवियर काउंसलिंग टेक्निक, बिहेवियर थेरेपी, कई सारी अप्रोचेस, ये आपकी यूनिट 3 में है, ठीक है। ये कई सारी अप्रोचेस के बारे में बात किया गया था यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। देखो कैसे हो जाएगा, रैशनल की अगर हम बात करते हैं, ये आपके सिलेबस में ही डायरेक्टली दे रखा हुआ है, एल्बर्ट एलिस ने दिया था। किसने दिया था, एल्बर्ट एलिस ने। एक का अगर आप टिक कर लोगे, एक का थर्ड, यहीं से आपका बन गया, ठीक है। एक सारे के अप्रोचेस के अगर नाम नहीं भी पता है, अगर आपको एक का भी पता है यहाँ पे, तो एक से ही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, वेरी डायरेक्टिव हो गया, बिहेवियर काउंसलिंग का जो हो गया आपका टेक्निक, वो कॉम्बलेज हो गया, बिहेवियर थ्योरी ये आपकी लर्निंग प्रोसेस हो गई, राइट। तो ऑप्शन नंबर 4, 45376, ठीक है, 45376। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 69, ठीक है। ये भी आपका इजी है, एक भी अगर बन जाएगा तो हो जाएगा आपका। 69 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 कैसे, डीपीईपी, ये किसकी बात करता है, आपकी प्राइमरी, ठीक है, किसकी बात करता है, प्राइमरी एजुकेशन, एक से ही बन गया आपका, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान किसकी बात करता है, एलिमेंट्री एजुकेशन की। ये आपका आरएमएसए जो बात करता है वो किसकी बात करता है, आपकी सेकेंडरी एजुकेशन का, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा अभियान। समग्र किसकी बात करता है, स्कूल एंड टीचर एजुकेशन की बात करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 70 से एजुकेशनल फिलोसफी, ठीक है, और करिकुलम, ये मैंने आपको बताया हुआ है, की पॉइंट में मैंने ये चीज आपको बताई थी, ठीक है, ये मैंने की पॉइंट में आपको करवाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। पैरेललिज्म की अगर बात करते हैं, क्लासिकल सब्जेक्ट हो गए। एसेंशियलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है, स्किल्स और एसेंशियल सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। प्रोग्रेसिविज्म बेस्ड होता है स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे। रिकंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये सोशल साइंस पे बेस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 71।
क्वेश्चन नंबर 71, ये भी आपका ये जब हम बात करते हैं उसकी रिसर्च में थ्रेट्स के बारे में, है ना, जो एक्सटर्नल इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, उनके जो थ्रेट मैंने बताए हुए हैं उनका है ये, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आपका आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे होगा एक मैचुरेशन। मैचुरेशन में किसकी बात करेंगे, सब्जेक्ट की बात करेंगे, है ना। हिस्ट्री में बात करेंगे, ठीक है, इमोशनल ट्रायड ऑफ अ टीचर, ठीक है। सी, टेस्टिंग का मतलब क्या है, इफेक्ट ऑन प्री टेस्ट, किसका जो टेस्टिंग में क्या होगा, हम इफेक्ट देखेंगे प्री टेस्ट का ना, है ना। सिलेक्शन बायस का कहने का मतलब है जो वॉलंटरीज हो गए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपके जो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहां से क्वेश्चन है आपके, ठीक है, यूनिट 6 के। क्वेश्चन नंबर 72 से देखो ये आपके असेसमेंट है, ठीक है, ये क्या है आपके असेसमेंट है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए का सेकेंड, ए का सेकेंड ही मिला दो यहाँ पे, ये वाला हो जाएगा, यहीं से आ गया आपका प्लेसमेंट प्री टेस्ट, ठीक है। फॉर्मेटिव आपका ड्यूरिंग द क्लास होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आस्किंग द क्वेश्चन, ठीक है। सी का हो जाएगा डायग्नास, ठीक है, उनकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसको, स्किल को देखना, ठीक है। सबमिटिव की बात करेंगे तो एंड में होता है ये, ठीक है, तो एक से ही बन जा रहा है ये जो आपके है ना, ये ब्लॉक वाले क्वेश्चंस, ये आपके एक को ही करने से बन जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 73 से देखो ये क्या दे रखा है आपका, कई सारे टूल दे रखे हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के, ठीक है। तो कई सारे टूल जैसे हो जाएगा इसका आंसर आपका, एक को मिला के देखो, विजुअल प्रिंट किसका होगा, न्यूज़पेपर का होगा, एक का बन गया, ये हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड 3D, ये क्या हो जाएगा आपका, ग्लोब हो जाएगा, ठीक है, वो नॉन 3D में होता नहीं है, ठीक है। और ऑडियो विजुअल प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ऑडियो विजुअल की अगर हम बात करेंगे तो टेलीविजन हो जाएगा। तो एक को भी मिला दोगे, अगर सी का भी 1 भी मिला दोगे तो भी यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, एक को मिलाओगे तो आपका हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 74, कई सारे क्वेश्चन इस तरह के आए थे, ठीक है। ये आपका जो लीडरशिप स्टाइल है, अरे रेडिन का जो सिचुएशनल मॉडल है, ठीक है, लीडरशिप का जो मॉडल है, ये उसका क्वेश्चन है आपका 74 का, यूनिट 9 का, है ना। इसका हो जाएगा आपका एक को मिला के देखो, डेवलपर, डेवलपर की अगर हम बात करें तो डेवलपर क्या हो जाएगा, एक्सप्रेसिंग प्रोफेशनल कंसर्न फॉर सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, एक सही हो गया ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, 45398, 45398, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक की अगर बात करेंगे तो डेलीगेटिंग, ब्यूरोक्रेटिक की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एडहेरेंस, एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो रिस्पेक्टिंग, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 75 से, क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, एक मिनट, गाइस मुझे थोड़ा सा काम आ गया है, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे का थोड़े क्वेश्चंस बचे हैं वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं। और इसका जो थोड़े से क्वेश्चंस और रह गए, ज्यादा नहीं रह गए, 10-15 क्वेश्चन और रह गए, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई इसलिए जाना पड़ेगा, ओके।